खुश रहना चाहिए आदमी को। खुश कैसे रहें? जीवन में परेशानियां सबके आती हैं, अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, ऊंच नीच सबके जीवन में आती हैं। तो समझें कि परेशानियां, दुख, बीमारी, तकलीफ ये जीवन का हिस्सा है। इन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करना सीखना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई, 2-4-5 दिन तबीयत खराब हो गई तो ठीक है, फिर ठीक हो जाएंगे। दूसरा है खुश रहने के लिए फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप किस पर नियंत्रण करते हो, नियंत्रण कर सकते हो, उस बात पर नियंत्रण करो। उन चीज़ों पर ध्यान मत दो जो आप नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, सब कुछ करने में लगे रहते हैं। अब भाई ये काम तुम नहीं कर सकते, क्यों इसमें दिमाग लगा रहे हो, ये किसी और को दे दो। तुम अपना काम करो जिसमें तुम होशियार हो। तीसरा है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, शुक्राना मानो। भगवान ने जो दिया है, जितनी कृपा की है, आज दिन तक जितना मिला है, उसका शुक्राना माने। हे नाथ, हे प्रभु, आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया। अगर आप इतना भी ना देते तो हम क्या कर लेते। लोग कहते हैं हमारे पास कम है। भैया कम तो है, लेकिन जितना दिया है वो उसका शुक्राना मानते हो। अगर वो भी ना दिया होता तो क्या करते, तुम्हें सड़क का भिखारी बना देते, गाड़ियों में भीख मांगते, फिर क्या कर लेते तुम मतलब कोई भी व्यक्ति। तो भगवान ने जितना भी दिया है उसका शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। लोग शिकायतें ही करते रहते हैं, अपनी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, ये आदमी ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, ये देखो कैसा है, वो देखो कैसा है, ये और वो, उधेड़-बुन में लगे रहते हैं सारा टाइम। आपने दुनिया में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो ज़्यादातर टाइम निंदा करते रहते हैं? मिलता क्या है उन्हें? तो हम नहीं करें वो काम। जिस काम में कुछ नहीं मिलता हो, अरे भैया देखो बिजनेसमैन बैठे हैं, ऐसा काम करोगे जिसमें नुकसान जाए, बता दो, हाँ हाँ कर दो, हाँ तो अरे हाँ करने में क्या जाता है। ऐसा बिजनेस करोगे जिसमें नुकसान जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरों की जब निंदा, चुगली, मतलब शिकायतें करते हैं तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड सुन रहा होता है। ब्रह्मांड मतलब भगवान का रूप, ये सुन रहा होता है। तो वो कहता है अच्छा, तो इस आदमी को परेशानियां पसंद हैं। अच्छा, इस आदमी को तकलीफ़ें, परेशानियां, दूसरों की बुराई, निंदा, चुगली, है ना, बेकार की बातें, इधर की बात उधर की बात, ये सब पसंद है इसको। चलो इसको यही दे देते हैं, और उसके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। जब मैं बीमार था, मैं बताता रहता हूँ आपको, तो मैं सारा टाइम शिकायतें करता रहता था भगवान से। कोई आता था उससे, कोई बात करता था उससे, ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या है, वो। तो जब मेरे गुरुजी से बात हुई तो उन्होंने कहा तुम इसको छोड़ो, ये तुम बोल रहे हो ना लगातार, इसको छोड़ दो। अब भाई कहाँ छूटता है ऐसे एकदम। जिसका माइंड मेकअप ऐसे हो रहा हो, थोड़ी देर गुरुजी से बात हुई, थोड़ी देर बात करने में 24 घंटे का जो दिमाग बना हुआ है वो तो बकवास ही करेगा ना। बड़ा भारी समय लगा गुरुजी को समझाने में कि ये सब तुम अपना नुकसान कर रहे हो, इसको छोड़ दो। निंदा करना, बुराई करना, शिकायतें करना, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, भगवान ने ऐसा करा, भगवान ने वैसा करा, मैं तो सत्संग में लगा हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों करा, और ये सब छोड़ दो, बकवास है। भगवान जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। तो गुरु हमें शुक्राना मानना सिखाते हैं। शुक्राना मानो, शुक्राना मानो। आदत बना लीजिए, जब कभी याद आ जाए दिन में थोड़ा सा शुक्राना मान लिया करिए। किस बात का शुक्राना मान सकते हैं, कोई बताएंगे? बोल दो। मनुष्य शरीर मिला है, स्वस्थ दिया है, हाँ जी, रहने को घर दिया है, खाने पीने को दिया है, सब तो दिया है भगवान ने, अच्छी फैमिली दी है। हमारा जन्म भारत में हुआ है, यहाँ ज्ञान मिलता है, और किसी देश में ज्ञान नहीं है, और किसी देश में ये वाला ज्ञान नहीं मिलता है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सब मोह माया में पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। खुलेआम हम माला कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते माला। आप हाथ में देखेंगे तो पुलिस वाला डंडा मारेगा आके जोर से, ये क्या है, व्हाट इज दिस।
माला बैग में डलवा देगा तुरंत। किसी देश में चले जाओ, माला नहीं कर सकते। भगवान ने मथुरा में जन्म दिया है, वाह मथुरा वालों की जय। हम भी मथुरा के एरिया में आते हैं, लगा तो हुआ है, एक लाइन खिंची हुई है, वहाँ लिखा हुआ, इधर लिखा मथुरा, इधर लिखा अलीगढ़। रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स, जो हमारी नकारात्मक विचारधारा है उसको बदलना होगा। अपने मन में पड़े कूड़े कचरे को बार बार न देखकर कुछ अच्छी बातों में समय लगाना होगा। हमारा मन तो वही बेकार की और पुरानी बातें लाता है, बार बार रिपीट करता है। माता जी लोग तो खूब जानती हैं, कोई कोई माता जी कहती भी हैं, हमारी सास तो एक ही बात को रिपीट करती रहती है, बार बार एक ही बात को बार बार कहती रहती है। क्या बोलेगा कोई नहीं, बोलना भी मत हाँ बोलना मत, घर में लड़ाई हो जाएगी। सत्संग ये नहीं सिखाता किसी को बुरी तरह करना है, नहीं, घर में प्रेम से रहना है, सेवा करके रहना है, अच्छे से रहना है। पर डरो नहीं ना, डरने की क्या बात है, बताओ कुछ गलत बात कही हो तो गुरु हमारी नकारात्मक विचारधारा को बदलते हैं। अपने मन में पड़े कूड़े कचरे को बार बार न देखकर कुछ अच्छी बातों में समय लगाना चाहिए। घर के डस्टबिन में क्या पड़ा है, क्या हम बार बार वहाँ जाकर उसे देखते हैं? माता जी बताओ, किचन के बाहर डस्टबिन आपके रखा है, क्या आप डस्टबिन को जाके देखते हो बार बार? और गुरु जी ने बताया मन डस्टबिन की तरह है, तो हम बार बार मन के विचारों को क्यों आने देते हैं, क्यों एक ही बात को सोचते रहते हैं? बेकार में अपना मन खराब होता है, दूसरों का भी मन खराब होता है, लोग परेशान होते हैं, हमसे बात नहीं करते। फिर वो हम कहते हैं पति हमसे बात नहीं करते, बेटा हमसे बात नहीं करता। कुछ लोगों की होती हैं शिकायतें, मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा, पर कुछ लोग ये शिकायत करते हैं यहाँ आके बैठ करके कि पति हमसे अच्छे से बात नहीं करते, बेटा हमसे अच्छे से बात नहीं करता। इसका कारण ये समझ लीजिए कि आप बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहते होंगे, उसको पसंद नहीं आता। आप उसके भले के लिए कह रहे हैं लेकिन उसको पसंद नहीं आता है, क्या करें? तो अपनी बात को कह दो और आप अपने काम में लग जाओ, व्यस्त हो जाओ, माला करो, घूमो फिरो, बाहर टहलने चले जाओ, कुछ भी करो, अपना मन लगाओ, पढ़ो लिखो, नोट्स बनाओ, भगवान का नाम लिखो। अच्छी अच्छी बातें अब तो हमारे पास, क्या ज़रूरत है बेकार में लोगों के पीछे पड़ने की? किन्न मिन्न किन्न मिन्न किन्न मिन्न, दिन भर बोलते हैं। अरे भैया कौन घर में रहना चाहेगा? पति भी बाहर चले जाते हैं, लड़के ने मोटरसाइकिल उठाई गया तेज, लड़का रहता ही नहीं है घर में। अरे कैसे रहेगा घर में? करेगा क्या वो घर में? टिन्ने मिन्ने सुनेगा? बताओ आप। देखो मैं तो आपका वो वाला लड़का हूँ जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपका वो वाला पुत्र हूँ, मैं आपका बेटा हूँ जो आपको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे डर तो है नहीं आपसे किसी बात का, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे मालूम है, और मैं आपके साथ हूँ ये मुझे मालूम है। तो डरने की तो कोई बात है नहीं। मैं आपके भले की बात कहूँगा, आप खुश हो जाओ, मैं तो ऐसी बात कहूँगा। बताओ अब तो बोल दो। अब आपको समझ नहीं आ रही? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बात दिन भर बोलते रहते। आप ना वो लगा लेना टेप रिकॉर्डर, दिन भर का लगा लेना, ऑन कर देना उसको, और फिर उसको अगले दिन सुनना पूरे दिन, सब कहानी समझ में आ जाएगी आपको। तो डस्टबिन में क्या पड़ा है, हम बाहर जाकर उसे बार बार नहीं देखते। इसी प्रकार मन की बातों को बार बार नहीं देखना चाहिए, बार बार उनको नहीं बोलना चाहिए। अपनी सोच को बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसका तरीका गुरुजी ने क्या बताया? नाम जप करो, नाम लिखो, नोट्स बनाओ, कुछ अच्छा पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, जिसका जो ग्रंथ है, जिनका जो भी ग्रंथ है अपना ग्रंथ पढ़े। ग्रंथ जो होता है भगवान का साक्षात स्वरूप होता है, उनका शरीर होता है, उसको पढ़ने से हमको शक्ति मिलती है, भगवान का ज्ञान मिलता है। भगवान डायरेक्ट हमसे बोल रहे होते हैं। किन के द्वारा? ऋषि मुनियों के द्वारा, जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा है, भगवान ने लिखाया है। गीता तो बिल्कुल ही डायरेक्ट भगवान का ग्रंथ है। तो व्याख्या सहित पढ़िए, अपने मन को चेंज करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। समय कम है, काम बहुत है, ठीक है? अब आज जो बहुत सारी बातें चली हैं, आपसे निवेदन है
मन ही मन इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्या क्या बात चली, घर चली जाइए, वहाँ बैठकर जल्दी से बनाइए। तो बात अगर किसी से करेंगे बीच में तो ज्ञान गया, सब धुल जाएगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आपके पास डायरी पेन जिनके पास है वो ज़रा निकाल लीजिए हाथ के हाथ। डायरी पेन नहीं होगा तो वो मन ही मन इस एक्टिविटी को कर लेंगे, मन ही मन कर सकते हैं, बाकी लोग लिख कर करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। जो आपने डायरी निकाली है, पेन निकाला है, उस पर पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं। 2 मिनट का टाइम मिलता है आपको। पॉजिटिव एफर्मेशन जो लोग जानते हैं वो लिख सकते हैं, शुरू करेंगे। जो नहीं जानते उनको बता दूं, अपने बारे में कुछ अच्छा लिखना है। जैसे आप चाहते हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, कभी कुछ, तो आप लिखेंगे मैं स्वस्थ हूँ। कोई खुश नहीं रह पाते, ये कमी है, वो कमी है, ये झंझट है, वो झंझट है, ये आफत है, वो आफत है, फलानी प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, झंझट बहुत है, ये है, वो है। तो वो लिखेंगे मैं प्रसन्न हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मान लीजिए किसी के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बेटे और पिता में झगड़ा होता है, या घर में झगड़े लगे रहते हैं, माँ बाप लड़ते हैं, माँ बाप से लड़ाई होती है, बच्चों से लड़ाई होती है, हम थोड़ा बहुत घर में टेंशन बनी रहती है, संबंध अच्छे नहीं हैं, मधुर संबंध नहीं हैं, तो हम लिखेंगे मेरे पारिवारिक संबंध बहुत बढ़िया हैं। किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, जैसे नंद के साथ, दौरानी जिठानी के साथ, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, भाभी के साथ, मान लीजिए, तो उनका नाम भी लिख सकते हैं, मेरा उनके साथ संबंध अच्छे हैं। पति के साथ, पत्नी के साथ, मतलब किसी एक विशेष के साथ तो एक नाम लिख सकते हैं आप। बाकी आप सोच कर लिखें, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ, मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए, आपको जो याद आ रहा हो उसका पॉजिटिव करके लिखिए, अच्छा ही लिखिए। आप अच्छा गा लेते हैं, आप अच्छा भोजन बना लेते हैं, आप कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाना जानते हैं, कढ़ी बढ़िया जानते हैं, पनीर की सब्जी है, ये है, वो जो भी कुछ आप अच्छा जानते हैं उसको लिख सकते हैं कि हम ये चीज़ अच्छी जानते हैं, हम रोज़ की 16 माला कर लेते हैं। हम अपने बारे में जो भी आप अच्छा लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। आप प्रेम में नहीं रह पाते, चिड़े कुड़े रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं हम हर समय प्रेममय रहते हैं। जो बात आपको उल्टी पुल्टी लगती हो अपनी, उसको सीधा करके लिख दीजिए, पॉजिटिव करके लिख दीजिए, अपनी अच्छाई लिख दीजिए, अच्छी बात लिख दीजिए। अपनी बुराई बिल्कुल नहीं लिखनी है। कल हम लोगों ने अपनी बुराई लिखकर कागज़ पे जला दी थी सब, वो तो गई अब सब। अब अच्छी बात भी तो सीखनी है ना। हमें सत्संग बहुत अच्छा लगता है, भजन गाना अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। जो भी आप अच्छी अच्छी बातें लिखना चाहें लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको डर लगता है तो आप लिख सकते हैं हमको डर, मैं निर्भय हूँ। डर नहीं लगता है ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।